हजार्ड एक ऐसा शब्द है जिसे हर आदमी वाकिफ़ है और स्पेशली फायर सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो इनका कार्य भी हजार्ड के बगैर नहीं चल सकता। यह दोनों लोग, सेफ्टी ऑफिसर और हजार्ड, दोनों के बीच में आपसी गहरा संबंध होता है। जब तक हम इस चीज़ को अक्सर समझ नहीं पाएंगे तब हमें काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज सभी हजार्ड को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उनके एग्जाम्पल बताएंगे, कैसे वह हजार्ड उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, एसोसिएट होता है और उनसे क्या क्या खतरे होते हैं, क्या नुकसान होता है। हमें तमाम तरह की बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हमने कई वीडियो आपको दिया था, लेकिन आप लोगों का दोबारा एक डिमांड हुआ कि नहीं, पूरी हजार्ड हमको एक साथ चाहिए ताकि हम समझ पाएं उदाहरण के साथ और नुकसान के साथ। तो आइए हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि हजार्ड, पूरी दुनिया में जो हजार्ड हैं, मैं जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हम बात करते हैं वह ग्लोबल स्टैंडर्ड को लेकर बात करते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेकर दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो इन हजार्ड से पीछा नहीं छूटने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी अवेलेबल है, सब कुछ किसी न किसी रूप से हजार्ड ही है। अब आइए एक एक करके हम इस चीज़ को जानते हैं, कितने हजार्ड हैं, क्या हैं। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो हमारे पास जो आता है सामान्यतः कॉमन हजार्ड को, कॉमन हजार्ड को 6 भागों में हम बांट सकते हैं। स्टडी के आधार पर अगर देखा जाए कि समस्त हजार्ड को अगर एक नज़र में हम स्टडी करने की कोशिश करें तो इनको जो है हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यानी ऑल कॉमन हजार्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। 6 भागों में हम बांट सकते हैं। क्या नाम है उनका? फिजिकल हजार्ड, मैकेनिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, इन्वायरमेंटल हजार्ड, ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड। ठीक है, अब हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल हजार्ड क्या है, कैसे एसोसिएट होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है और क्या परेशानियां हो सकती हैं। बात करते हैं फिजिकल हजार्ड की। इस हजार्ड के अंतर्गत वे पदार्थ या अवस्थाएं आती हैं जो व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। यानी आप इस बात को आपको ये समझना होगा कि जब व्यक्तिगत नुकसान पहुंचता है, किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचता है, तो वह जो जिसके वजह से वह नुकसान पहुंचता है उसकी जो कैटेगरीज होगी वह कि किस कैटेगरीज की हो जाएगी, किस ग्रुप में जाएगा, तो फिजिकल हजार्ड में जाएगा। और प्रमुख रूप से 3 तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। स्लिप है, ट्रिप है और फॉल है। ठीक है, स्लिप, ट्रिप एंड फॉल जो फिजिकल हजार्ड से रिलेटेड है। इसके अलावा एक अपवाद के रूप में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी से जो नुकसान पहुंचता है वह भी फिजिकल हजार्ड के अंतर्गत आता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जो नुकसान हो रहा है और फिर यहाँ स्लिप, ट्रिप एंड फॉल से जो नुकसान हो रहा है, दोनों में ही व्यक्तिगत नुकसान पहुंच रहा है, इंडिविजुअल इंजरी हो रही है। इस वजह से हम उसे फिजिकल हजार्ड की कैटेगरीज में लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल हजार्ड के बारे में। तो मैकेनिकल हजार्ड का, मैकेनिकल शब्द का मतलब ही होता है जहाँ पे कोई मूवमेंट हो, जहाँ पे कोई चीज़ पावर पा करके या एनर्जी पा करके वह मूव करती हो, यानी उसमें कोई ना कोई वर्क प्रोसेस होने लगता हो, तो इसको हम मैकेनिकल हजार्ड कहते हैं। अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे ये चीज़ देख लेते हैं। यह हजार्ड पावर ऑपरेटेड मशीन, इलेक्ट्रिकल टूल आदि से उत्पन्न होता है। पावर ऑपरेटेड मशीन क्या है? यानी वे सभी मशीन जो पावर से चलते हैं वह काम करते हैं। पावर ऑपरेटेड मशीन यानी बड़े बड़े प्लांट की बात ले लें, मशीनरी की बात ले लें, जो मशीनरी चलती हैं, या फिर जितनी भी साइट पे आप देखते हैं जिनसे आप वर्क लेते हैं, फोकलिफ्ट है, गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब पावर ऑपरेटेड मशीन हैं। इलेक्ट्रिकल टूल की हम बात करें, जैसे ड्रिल मशीन हो गया, फिर कंक्रीट को तोड़ने वाली मशीन हो गई, ब्लास्टिंग मशीन हो गई, तो ये सभी मशीन किसी न किसी कहीं ना कहीं से पावर से ऑपरेटेड हो रहे हैं। यानी इनको एक तरह की ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, जिसके आधार पे ये चलते हैं, कार्य करते हैं। तो मैकेनिकल हैजार्ड जो माना गया, जो डिवाइड किया गया, वो पावर ऑपरेट को आधार माना गया, पावर ऑपरेट यानी पावर से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस हजार्ड से क्या नुकसान की अगर बात करें
तो इसको जो बेस माना गया, चोट के आधार पर इस हजार्ड को सामान्यतः 9 भागों में विभाजित किया गया। यानी मैकेनिकल हजार्ड से कुल 9 तरह के चोट लगते हैं, 9 तरह की परेशानी आती है हमारे सामने, इसलिए हमने इसको 9 भागों में कैटेगराइज कर दिया। पहला भाग जो आता है जिसे हम कहते हैं क्रशिंग, दूसरा सीयरिंग, और नेक्स्ट पॉइंट होगा कटिंग और सेवरिंग, चौथा होगा इंटैंगलिमेंट, ड्राइंग इन एंड ट्रैपिंग, फिर आता है आपका इम्पैक्ट, फिर आएगा आपका स्टेबिंग एंड पंचर, फ्रिक्शन एंड एब्रेशन, और फिर लास्ट आता है हाई प्रेशर फ्लूइड इंजेक्शन। क्या होता है? हाई प्रेशर फ्लूइड इंजेक्शन। तो ये 9 तरह की समस्याएं मैकेनिकल हैजर्ड से होती हैं चोट के आधार पे। इन्हें 9 भाग में 9 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। अब हम बात कर लेते हैं अगले हजार्ड के, यानी केमिकल हैजर्ड। तो केमिकल हजार्ड की कैटेगरीज क्या कहती है, इसको जान लेते हैं। इस प्रकार के हजार्ड किसी न किसी हार्मफुल केमिकल से संबंधित होता है। यह हजार्ड शरीर में 3 तरह से पहुंचते हैं, स्किन के द्वारा यानी त्वचा के द्वारा, मुंह के द्वारा यानी जब कुछ भी हम खाते हैं या पीते हैं मुंह के द्वारा, सांस के द्वारा जब हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा सांस लेते हैं। जब ये हजार्ड शरीर में पहुंच जाते हैं तो कुछ समय बाद अपना प्रभाव दिखाते हैं, और उस प्रभाव के फलस्वरूप जो हमारे पास जो समस्याएं आती हैं सामने, वह लगभग 7 प्रकार की समस्याएं आती हैं। पहली समस्या जो आ गई स्किन की बीमारी। स्किन की बीमारी यानी जिसे आप स्किन डिजीज कहते हैं। सांस की बीमारी यानी जैसे अस्थमा इत्यादि हुआ, सांस की बीमारी शुरू हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स, फिर कैंसर। कैंसर भी आपका केमिकल बेस से होता है, केमिकल की वजह से होता है। जन्म के समय से कोई कमी होना यानी बर्थ डिफेक्ट जिसे कहेंगे, जन्म के समय डिफेक्ट। फिर अगला जो समस्या आती है हमारे पास वो आता है नर्वस सिस्टम की बीमारी। जो हमारी नर्व्स की बीमारी होती है, संवेदना से रिलेटेड होता है, यानी किसी ऑर्गन्स का काम न करना, किसी अंग की खराबी हो जाना। फिर इसके बाद से आता है ब्लड पॉइजनिंग। ब्लड पॉइजनिंग यानी खून का में जहरीला हो जाना, खून का जहरीला हो जाना, तो इसे हम कहते हैं ब्लड पॉइजनिंग। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड का। तो बायोलॉजिकल हजार्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि यह हजार्ड ऑर्गेनिक सबस्टेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म व पशुओं से उत्पन्न होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी व पैरासाइट्स। ये क्या है? ये ऐसे जो हजार्ड्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से नुकसान करते हैं। बैक्टीरिया की वजह से हमें फ्लू हो जाता है, सर्दी जुकाम होते हैं। वायरस जो है, वायरस सबसे खतरनाक वायरस जिसे हम मांगे वह है आपका एड्स का वायरस। फंगी जिसके वजह से आपको जो है दांत खाद, खुजली या स्किन से संबंधित परेशानी हो जाती है। पैरासाइट जैसे जूं इत्यादि जो आपके पास होते हैं, या कुछ ऐसे और भी पैरासाइट्स हैं जो दूसरे पशुओं से आ जाते हैं। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं से हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो ये सभी जो है बायोलॉजिकल हजार्ड की कैटेगरीज में आएंगे। अब बारी है अगले हजार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है आपका वातावरण। यह हजार्ड हमारे इन्वायरमेंट से उत्पन्न होता है जो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे काफ़ी नुकसान होने की संभावना बनती है। जैसे कुछ चीज़ों की बात कर लें, यहाँ 5 तरह की चीज़ें हैं हमारे पास। आवाज़, अगर देखिए एक सामान्य आवाज़ अगर हम सुनते हैं तब तो वो ठीक लगता है, लेकिन उससे अधिक की आवाज़ अगर हमारे पास आए तो फिर हमारे कान खराब हो सकते हैं, कान के पर्दे फट सकते हैं। यानी आवाज़ क्या है? इन्वायरमेंटल हैजर्ड है, जिसे हम कहते हैं क्या? ध्वनि प्रदूषण का नाम दिया गया। खराब प्रकाश यानी पुअर लाइटिंग। पुअर लाइटिंग, ये अगर रोशनी कम है या आप काम कर रहे हैं वहाँ पे रोशनी कम है तो आपको काम करने में परेशानी होगी और फिर आपके आंखों पर बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए आँख कमज़ोर हो सकता है, आपको दूर का और नज़दीक की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं अत्यधिक ठंडा और अत्यधिक गर्मी की बात। तो यह भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आप देखिए अत्यधिक ठंडा होने पर भी हमें नुकसान पहुंचने की काफ़ी संभावना होती है ना, और अत्यधिक गर्मी होने से भी हमें क्या होता है? नुकसान पहुंचने की संभावना होती है, जिससे स्ट्रोक होने की संभावना होती है। खून का जम जाना, अत्यधिक ठंडा होने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी में कभी कभी ऐसे सिचुएशन आती हैं कि जो है स्ट्रोक होता है, खून जम जाता है और फिर जो है यहाँ तक देखा गया है कि मृत्यु भी हो जाती है। गर्मी में भी यही होता है,
जिससे आपको सनबर्न इत्यादि की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, स्किन का जलना, या फिर कभी कभी जो है डिहाइड्रेशन की समस्या से भी मौत हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं धूल और मिट्टी। धूल और मिट्टी एक ऐसे ये छोटे छोटे टीनी पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं जो सांस के द्वारा हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं और तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न करते हैं। तो इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड ये 5 तरह के हैं जो रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा कुछ अपवाद की बात हम करें कि जो सडनली जो आता है तो उन्हें जो हम रखते हैं वह विशेष कैटेगरीज के लिए रखा जाता है अलग, जैसे कि अगर इन्वायरमेंट से संबंधित है, जैसे बाढ़ का आना, ठीक है, तूफान का आना, अर्थक्वेक का आना, अचानक कुछ इस तरह की घटनाएं जिसे हम कहते हैं कि जो हमारे बस का नहीं है, तो इस तरह का जो खतरे आते हैं या हजार्ड्स हैं उन्हें भी इन्वायरमेंटल में कैटेगरीज में रखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो लास्ट हजार्ड है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई संगठन, कोई कंपनी या कोई ऐसा समूह या ऐसा ग्रुप जो किसी न किसी निश्चित कार्य के लिए वर्क कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल उसी से बना है आपका ऑर्गेनाइजेशनल। यह हजार्ड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से संबंधित होता है, जैसे स्वभाव, वर्कलोड, कार्य समय सीमा इत्यादि। यह हजार्ड बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है, यहाँ तक कि यह भी मृत्यु का कारण बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड मृत्यु का कारण कैसे बनता है, यानी डेथ के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए इसके लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि वास्तव में यह हजार्ड कितना नुकसानदायक है और इससे हमें किस तरह से सावधान रहना चाहिए। अब हमारे पास 10 तरह की समस्याएं आती हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड के रूप में एसोसिएट होती हैं या वहाँ से क्रिएट होती हैं। पहली बात, घबराहट होना। इंसान घबराता कब है? जब कोई परेशानी होती है या कोई चीज़ ऐसी है जो सही नहीं है, तब जाकर के हमें घबराहट होती है, हमें परेशानियां होती हैं। दूसरी बात हम करें, आत्मविश्वास का कम होना। जब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं या किसी झूठ को छुपाने की कोशिश करते हैं या कुछ गलत होता है और फिर हम उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं, तो हमें यह डर बना रहता है कि पता नहीं सबके सामने मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह के सिचुएशंस भी आते हैं जिससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। या हम दूसरे उदाहरण की बात मैं करूं, यदि किसी व्यक्ति को रोज चिढ़ाया जाता है, टीज किया जाता है, टंट किया जाता है, तब भी उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लॉस होता है। अब बारी आती है हार्ट अटैक का होना। हार्ट अटैक तभी होता है जब एक्सेसिव प्रेशर बनता है, और जब प्रेशर बनेगा, प्रेशर किसी वर्क को लेकर हो सकता है, किसी बात को लेकर हो सकता है, पकड़े जाने का डर हो सकता है, नुकसान होने का डर हो सकता है। तो तमाम तरह की परेशानियां जो है ये हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होती हैं। उल्टी का होना, कभी कभी क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं या कुछ इस तरह की बातें होती हैं, तो उस समय मुंह का सूखना, उल्टी होना इत्यादि ये शुरू हो जाता है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात की तरफ इशारा करता है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। आपने देखा होगा कई जगह किसी साइट पर या वर्क प्लेस पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो काफ़ी चिड़चिड़ा होता है। लोग मज़े लेते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं, वो आदमी गालियां देने लगता है या कुछ, तो कहीं ना कहीं वह आदमी किसी चीज़ से परेशान है जो बढ़ते बढ़ते उसको चिड़चिड़ा बना दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी खतरनाक होती हैं और इनके लिए कंपनियां जो है 0 टॉलरेंस की पॉलिसी रखती हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस समय अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट, अपराध बोध होना, यानी गिल्टी फील करना। जब कोई काम चल रहा हो और उस दौरान किसी व्यक्ति जो शुरू में तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जो है तमाम तरह की दिक्कतें आने लगी, वो खुद अब गिल्टी महसूस करने लगा या इस तरह की बात होने लगा, महसूस होने लगा उसको कि यार मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, मैं तो झूठ में आ गया, या मैं इसके लायक था ही नहीं, मेरा अनुभव था ही नहीं, मैं काम में आ गया, कहीं कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो अपने आप को वो दोष देता है, वो बताता तो नहीं है, इसे हम कहते हैं गिल्टी फीलिंग्स। तो ये सारी चीज़ें। फिर किसी बात को लेकर डरना, अगर हमें किसी काम का, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि मुझे जो है स्टोन ब्लास्टिंग का काफ़ी अनुभव है, मैंने मशीन चलाया है जहाँ ब्लास्टिंग होता है, मेरे कहने के आधार पर नौकरी मिल गया और एक बंदा जाता है वहाँ पे, और जब ब्लास्टिंग होता है तो मशीन ऑपरेट करने के साथ साथ वो काफ़ी डरता है और घबराता है, क्योंकि गाड़ी चलाना अलग बात है, मशीन ऑपरेट करना, लेकिन जो उसके साथ जो वहाँ परिस्थिति आती है, जो सिचुएशन आती है, वो काफ़ी भयानक तो होती ही होती है, नुकसान नहीं होता है।
तो वो डर, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि डर, तो वो डर बैठ जाता है और उससे क्या होता है, वो उससे तमाम तरह की और दिक्कतें आने लगती हैं। चक्कर आना, अक्सर देखते देखते क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग जो है आप एकदम खड़े थे, बातचीत कर रहे थे, अचानक चक्कर आया, वो गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसमें कोई ऐसी बात शामिल है जो हमें उस व्यक्ति को परेशान कर रही थी और जिससे अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में बंद हो जाती है और वो गिर जाता है। बेहोशी आना, बेहोशी आना, चक्कर आना, दोनों एक ही सिचुएशन है। तो आपने देखा 10 तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे साथ क्रिएट होती हैं और ये सभी किसी न किसी रूप में हजार्ड्स ही हैं। तो इनसे हमें सावधान रहने की भी ज़रूरत है और इनके उपाय भी ज़रूरत है। अब हजार्ड से संबंधित अगर क्वेश्चंस आपसे किया जाए तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सामान्यतः कुल कितने हजार्ड्स होते हैं, कॉमन हजार्ड्स कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा सामान्यतः हजार्ड की संख्या 7 होती है, जिन्हें फिजिकल हजार्ड, मैकेनिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, एनवायरमेंटल हजार्ड और ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी 2 या 3 फिजिकल हजार्ड का नाम बताइए, तो आपका जवाब होगा कि स्लिप, ट्रिप और फॉल। फिजिकल हजार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिकल हजार्ड को आइडेंटिफाई करिए या डिफाइन करिए। कैसे डिफाइन करेंगे, तो सीधा एक बात इसमें याद रखिए आप कि व्यक्तिगत यानी पर्सनल इंजरी, यानी वह सभी चीज़ें जो पर्सनल इंजरी के लिए जिम्मेदार होती हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल हजार्ड कह सकते हैं, जिसमें फिसलना, फंसना और गिरना। क्योंकि जब तक हम फिसलेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, और तब तक जो है हमें फिजिकल इंजरी नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मैकेनिकल हैजार्ड का बेस क्या है। तो मैकेनिकल हैजार्ड का जो बेस होता है वह होता है पावर। क्या हो, पावर ऑपरेशन, यानी मैकेनिकल हजार्ड के लिए जिम्मेदार होता है पावर ऑपरेटेड मशीन, यानी यह बगैर पावर के यह मैकेनिकल हजार्ड एसोसिएट नहीं होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल हजार्ड को चोट के आधार पे कुल कितनी तरह की चोटें होती हैं उनको बताइए। तो आप सीधा कह सकते हैं कि मैकेनिकल हजार्ड में जो है सामान्यतः जो देखा जाए प्रमुख रूप से तो 9 तरह के इंजरी के आधार पे 9 तरह की समस्याएं आती हैं जिसे इंजरी होती हैं। आप बता सकते हैं क्रशिंग, शेयरिंग, कटिंग, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है केमिकल हजार्ड का बेस क्या है। तो केमिकल हजार्ड का बेस सीधी सी बात है हार्मफुल केमिकल्स हैं। ठीक है, यह शरीर में हमारे बॉडी में 3 तरह से पहुंचता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है केमिकल हजार्ड बॉडी में कैसे पहुंचता है। तो केमिकल हजार्ड बॉडी में 3 तरह से पहुंचता है, स्किन के द्वारा, मुंह के द्वारा, सांस के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि जब केमिकल हजार्ड एक बार आपके बॉडी में एंटर कर जाता है तो जो समस्याएं होती हैं उनमें से किसी 4 समस्याओं को बताइए। तो पहली समस्या स्किन की बीमारी होगी, सांस की बीमारी होगी, कैंसर हो सकता है, जन्म के समय डिफेक्ट हो सकता है। इसमें से आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। बायोलॉजिकल हजार्ड के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो बायोलॉजिकल में 2 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, ऑर्गेनिक सबस्टांस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पशु, यानी ये सारी चीज़ें किससे आती हैं, ऑर्गेनिक सबस्टांस से होंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होंगी और पशुओं से उत्पन्न होंगी। एग्जाम्पल के बात की जाए तो एग्जाम्पल में आप जो है बता सकते हैं बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है एंड पैरासाइट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजिकल हजार्ड का एक उदाहरण, एक ऐसी समस्या बताइए जो बायोलॉजिकल हजार्ड से रिलेट था और फिर उसका रिजल्ट आया, तो सबसे ज़्यादा वायरस की बात करना हो तो वायरस में आप सीधा बताएंगे एड्स बताएंगे, बैक्टीरिया में जैसे फ्लू इत्यादि बताएंगे, फंगी में स्किन डिजीज हो जाएगा और पैरासाइट जो होते हैं वह कहीं ना कहीं पशुओं से आते हैं, जो छोटे छोटे, जैसे एग्जांपल जूं की ले लेते हैं, जो आपके सिर में होते हैं, जो खुजली करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें, तो ये सब पैरासाइट्स हैं। अगला क्वेश्चन आपसे हो सकता है इन्वायरमेंटल हजार्ड का बेस क्या होता है। तो इन्वायरमेंटल हजार्ड का बेस जो होता है वह हमारा वातावरण होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है। और प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो ये 5 आपके पास एग्जाम्पल भी हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 5 हजार्ड बताइए, इन्वायरमेंटल हजार्ड बताइए जिनसे नुकसान होने की संभावना होती है। तो आप सीधी बात है, अगर 5 पूछा जाए, 2 पूछा जाए तो आप बता सकते हैं आवाज़ है, लाइट है ना, एक्सेसिव कोल्ड है, एक्सेसिव गर्मी है, धूल मिट्टी इत्यादि बता सकते हैं।
ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड के बारे में क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड का बेस क्या होता है। तो इसका बेस संगठन या ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे 2 या 2 से अधिक लोग काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,